क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। हालेलुया। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा। मसीह ने मुझे नहीं भेजा कि कोई रस्मी काम सर अंजाम दूं। बपतिस्मा जो है ये एक रस्म है। मसीह ने मुझे कोई रस्म निभाने को नहीं भेजा। Curse of lawlessness fell on Jesus. He exhausted all of God's judgment and cried, "It is finished." जो लोग पानी के बपतिस्मा की हिमायत करते हैं उनको असल में उर्दू जुबान नहीं आती। असल में ये उर्दू जुबान का मसला है। आप समझ रहे हैं? आप ये ध्यान से सुनिए। यूहन्ना इस्तबागी बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तो तुम्हें, मैं तुम्हें, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं तौबा के लिए, लेकिन मुझसे ज्यादा जोरावर जो है वो आने वाला है, जिसकी जूती के तस्मे खोलने के मैं लायक नहीं। जब वो आएगा वो तुम्हें बपतिस्मा देगा। किसके साथ? और जब वो आएगा मैं घटता जाऊंगा और वो बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि मेरी खिदमत जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी ये पानी का बपतिस्मा खत्म हो जाएगा। ये उर्दू जुबान का मसला है। जाएं और सीखें उर्दू जुबान बेहतर तरीके से, और तब इसी आयत को दोबारा पढ़िएगा। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, ये नंबर 1। और नंबर 2 वो कहता है, जिसने मुझे बपतिस्मा देने को भेजा, जिसने मुझे बपतिस्मा देने को भेजा, जब उसने मुझे भेजा उसने कहा, ये एक निशान था, जिस पर तू देखे, बपतिस्मा के दौरान जिस पर तू देखे उतरते हुए, क्योंकि यूहन्ना और यीशु कजन्स थे, लेकिन यूहन्ना यीशु से वाकिफ नहीं था। ताहम इसलिए कि यूहन्ना यीशु को पहचान सके, पानी से बपतिस्मा देना कायम किया गया कि वो मसीह को पहचान सके। वो कहता है, जिसने मुझे भेजा उसने कहा कि जिस पर तू रूह को कबूतर की मानिंद उतरते हुए देखे वही होगा मसीह। इसलिए पानी का बपतिस्मा जो है ये इसलिए कायम किया गया कि यूहन्ना यीशु को पहचान सके, क्योंकि सारे ही नबियों का एक ही मिशन था, मसीह, और यूहन्ना उन सब में से आखिरी था, उसका मिशन था मसीह। तो जब उसने यीशु को पहचान लिया उसकी खिदमत खत्म हुई। किसी ने कहा, लेकिन पौलुस रसूल ने तो किसी के घर में बपतिस्मा हासिल किया था। तो क्या आप जानते नहीं कि पौलुस ने कहा कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, इंजील सुनाने को भेजा। तो मैंने इसलिए बपतिस्मा पाया क्योंकि उस वक्त मुझे बेहतर मालूम नहीं था, क्योंकि मेरा मिशन बपतिस्मा नहीं बल्कि मसीह की इंजील सुनाना है। उस डाकू ने पानी का बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? यीशु ने उसे क्यों नहीं ये कहा? यह ईमान से और सिर्फ ईमान से है। पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 1 आयत नंबर 17, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। हालेलुया। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा। मसीह ने मुझे नहीं भेजा कि कोई रस्मी काम सर अंजाम दूं। बपतिस्मा जो है ये एक रस्म है। मसीह ने मुझे कोई रस्म निभाने को नहीं भेजा। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, इंजील सुनाने को भेजा है। मसीह ने मुझे कोई ड्रामा करने को नहीं भेजा बल्कि मनादी के लिए। मसीह ने मुझे कोई रस्म करने के लिए नहीं भेजा, और ना कॉमेडियन बनने के लिए, बल्कि मनादी के लिए। इसलिए बहुत से लोगों को इस मुतल्लिक समझ नहीं आ रही, वो कंफ्यूज्ड हैं। एवेंजलिज्म में भी बहुत से लोग समझते हैं कि इश्तिहार छपवाने से या खाने का इंतज़ाम करने से, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, कॉमेडी या मखसूस प्रोग्राम से लोग नए मखलूक बन जाएंगे। आप दिल लुभाने वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि इंसान की हिकमत से हैं, और आप जो है मसीह की सलीब को बेतासीर बना रहे हैं। आप जानते हैं ये चीज़ें किसको जन्म देंगी? झूठे भाइयों को, जो झूठे ईमानदार होंगे। झूठे भाई, जी बिल्कुल झूठे। वो निजात याफ्ता नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए वहां पर मौजूद हैं। वो बॉर्न अगेन नहीं, उन्हें यीशु की परवाह ही नहीं है। जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से वो मौजूद हैं आपके साथ। अगर आप वो बंद कर देंगे वो छोड़ जाएंगे। उन्हें यीशु की परवाह नहीं। आपके पास टूल्स हैं, ऐसे टूल्स जिससे आप रूहों को जीत सकते हैं। वो टूल आपका मुंह और पैगाम जो आप देते हैं और पाकरू हैं। आपका मुंह, आपका पैगाम और पाकरू।
यही वो टूल्स हैं। ज़रूरी है कि पैगाम तब्दील ना हो, और उस पैगाम का अपना एक तरीका है, और ज़रूरी है कि वो तरीका भी तब्दील ना हो, वगरना कुछ खतरे लाहक होंगे अगर आप तरीके को तब्दील करें। मैं इसलिए नहीं भेजा गया कि बपतिस्मा को इस्तेमाल करके आपको बहकाऊं। मैं इसलिए भी नहीं भेजा गया कि मैं बैते हसदा का कोई होस्ट बनाकर आपको धोखा दूं। मैं इसलिए भी नहीं भेजा गया कि कॉमेडी को या एंटरटेनमेंट को इस्तेमाल करके आपको फरेब दूं। बिल्कुल नहीं। रूहों को जीतने के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मुझे जरूरत नहीं कि आपको लाऊं ब्रेक थ्रू सर्विस के जरिए। जब आप तरीका बिगाड़ देते हैं, आप पैगाम को भी बिगाड़ देते हैं। इस पैगाम का अपना एक तरीका है, और आपको ठहरना पड़ेगा उस तरीके के साथ, और आपको पैगाम के हकायक के साथ ठहरना पड़ेगा। बराहे मेहरबानी इसको अपील बनाना बंद करें, क्योंकि हम मार्केटिंग नहीं कर रहे, और ना हम किसी मार्केट में काम करते हैं। एक मार्केटर आपको अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए आसमान और जमीन का वादा कर सकता है। बिल्कुल नहीं, हम आसमान और जमीन का वादा नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक शख्स है जो दुनिया के गुनाहों को मिटाने के लिए मर गया। वो शख्स हम लोगों के सामने करते हैं। मैं बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि मनादी के लिए। आइए हम सब यस्सु की सलीब को असरअंदाज होने दें।